हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखें, पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। उसमें योगदान पिछले 3 दशकों में जो सांसद का होना चाहिए वो बहुत अच्छा दिखा नहीं है। ऐसा जनता के बीच से बातें आती है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें हुई है, उसको देखकर इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट रहेगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अगर मुझे किसी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया या स्टेट में पहली बार इस्टेब्लिश किया किसी शहर ने, किन्हीं मतदाताओं ने या किन्हीं लोगों ने, तो वो बिलासपुर के ही लोग थे। लोकसभा चुनाव का सियासी बिसात बीत चुका है। दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट बिलासपुर लोकसभा से जहां भाजपा ने तोखन साहू को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। और देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात करते हैं। बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव प्रत्याशी किस तरह से देखते हैं, और अब चूंकि आप बिलासपुर में पहुंच गए हैं, किस तरह से आगे इस लोकसभा चुनाव में आप जा रहे हैं? मैं बिलासपुर की सभी सम्मानित जनों का बहुत दिल से आभार करूंगा। बहुत स्नेह और आशीर्वाद बिलासपुर के लोगों का मुझे लगातार मिल रहा है। माँ महामाया के आशीर्वाद से यहाँ पर आने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, और ये एक मेरी कर्म भूमि रहेगी मेरे जीवन की। शुरुआती समय मैंने भिलाई में काम करके दिखाया, वहाँ पर लोगों के बीच में रहा। इसके बाद बिलासपुर में आने का मौका मिला। पार्टी का धन्यवाद करूँगा, शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करूँगा, और संगठन हमारा यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत सक्रिय है। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखें, पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। न्यायधानी जिन ऊंचाइयों पे और पहुंचनी थी, उसमें योगदान पिछले 3 दशकों में जो सांसद का होना चाहिए वो बहुत अच्छा दिखा नहीं है। ऐसा जनता के बीच से बातें आती है। और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता ने देखा है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें हुई है, उसको देखकर इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट रहेगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। देवेंद्र, बिलासपुर लोकसभा को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं? देखिए, छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं, तो छात्र संघ चुनावों के माध्यम से बहुत युवा साथियों के साथ या हमारे वरिष्ठों के साथ बहुत पुराने संपर्क रहे हैं। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई है। अगर मुझे किसी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया या स्टेट में पहली बार इस्टेब्लिश किया किसी शहर ने, किन्हीं मतदाताओं ने या किन्हीं लोगों ने, तो वो बिलासपुर के ही लोग थे। मैं तो 2011 में बिलासपुर से आशीर्वाद लेकर, यहाँ से इस धरती से आशीर्वाद लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनकर गया, इलेक्टेड होके गया। तो बिलासपुर के लोगों के साथ आत्मीयता, संबंध, संपर्क बहुत पुराना है। और मुझे ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि जिन लोगों ने मुझे नेता बनाया, पहले संगठन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन हमारे बड़े भाइयों के साथ, हमारे साथियों के साथ अब जीवन भर काम करने का मौका दे रही है मुझे। लेकिन इसके बावजूद भाजपा कह रही है कि आप बाहरी हैं। भाजपा के पास, देखिए, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 30 साल में उनके सांसदों की उपलब्धि क्या है ये स्पष्ट करें। और हमको गिनाए 5 उपलब्धि गिनाए। पिछले 30 साल में उनके सांसद रहे, 3 दशक हो गए, 5 उपलब्धि गिनाए बिलासपुर के लिए जो उनके सांसदों ने की है, तो बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दे आपने देखे हैं बिलासपुर लोकसभा में? क्या कुछ मुद्दे हैं? सभी पे स्पष्टता से बात करेंगे। अच्छा, ये भी देवेंद्र, तो देखिए, देवेंद्र यादव जो कि बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जिस तरह से अब वो बिलासपुर में उनकी एंट्री हुई है, उनका कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से भाजपा यहाँ पर लगातार जीत रही है, इस बार वो तिलिस्म टूटेगा, कांग्रेस को जीत दिलाने में पूरी मेहनत करेंगे। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IMC 24 बिलासपुर।